वेलकम बैक टू लर्नवर्स। आज की इस वीडियो में हम सीयू इंग्लिश मेजर सेमेस्टर 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेमेस्टर 5 में आपके 4 पेपर्स रहेंगे। 4 पेपर्स जो है डीएससी 9, 10, 11, 12। तो आपके 4 पेपर्स कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर कोई बच्चे हैं जो क्लासेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं या ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो भी अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आपको मैं बता देती हूँ कि आपको एक रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। हर एक क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगे। साथ में आपको रिटन नोट्स मिलेंगे, पेपर सॉल्व मिलेंगे, 5 इयर्स के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। साथ में आपको जितने भी तरह के क्वेश्चंस यू आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको और भी कोई क्वेरीज रहे इस वीडियो से रिलेटेड या सीयू से रिलेटेड, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो सेमेस्टर 5 है उसमें आपके 4 पेपर्स क्या रहने वाले। जो पहला पेपर है जीएससी 9, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हालांकि हर पेपर्स उतने ही इम्पोर्टेंट है, पर जीएससी 9 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें नोवेल्स है और नोवेल्स बहुत ईजी होती है। लेकिन ये नोवेल रोमांटिक से लेकर विक्टोरियन पीरियड के अंदर जितने नोवेल्स फेमस राइटर्स थे उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस की गई है। तो जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडाइस, चार्ल्स डिकन की हार्ड टाइम्स, थॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज एंड थॉमस कार्ले की द हीरो एज अ पोइट। आप इसमें से अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑप्शंस छोड़ नहीं सकते। आपको चारों का चारों नोवेल्स करने होंगे, एज बिकॉज हर नोवेल से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहने वाला है। अगर 15 मार्क्स का है तो 4 × 15 = 60। अब आपका बच रहा है 15, जिसमें से आपको मान लीजिए 4 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए या 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए, कोई भी आपको 3 करने होंगे 5 मार्क्स के, तो वो हो गए आपके 15 मार्क्स। तो इस तरह के आपके डीएससी 9 के पेपर रहेंगे। अब क्वेश्चन देखो किस तरह से आपसे वो पूछ सकते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडाइस की आप क्या करोगे, टाइटल कर लेना। नोवेल के हर एक नोवेल्स में टाइटल करना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह के नोवेल लिखे गए हैं, गॉथिक है या रोमांटिक है, या आप कह सकते हो पिकारेस्क है, या बिल्डरग्रोजम नोवेल है, या आप देख रहे हो ये विक्टोरियन नोवेल है या रोमांटिक नोवेल है। डू यू थिंक कि इसमें विक्टोरियन सोसाइटी को दिखाई गई है या रोमांटिक सोसाइटी को दिखाई जा रही है। तो इस किस तरह के नोवेल है ये करना बहुत ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे आप एक और चीज़ करोगे कि वो है कि यहाँ पे नैरेटिव टेक्निक किस तरह के यूज़ किए गए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है थीम। नोवेल की थीम क्या है, और कैरेक्टर्स, अगर कोई मेन कैरेक्टर्स है तो उसे करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर बिटवीन डार्सी, मिस्टर डार्सी एंड एलिजाबेथ बेनेट। तो आपको समझ में आ रही है, जो मेजर कैरेक्टर्स है या आप कह सकते हो जो फीमेल कैरेक्टर्स है उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से यहाँ पे फीमेल सोसाइटी को दिखाई गई है या वर्किंग सोसाइटी को दिखाई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नोवेल्स कर रहे हो तो यहाँ पे इस तरह के पैटर्न करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के के प्रति क्वेश्चन आंसर्स रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे और कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जा सकते, यही क्वेश्चंस आपसे बहुत इंपॉर्टेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस के ही प्रिपरेशन आपको करने होंगे। आप अगर मेरे क्लास करोगे तो आपको रिटन नोट्स तो मिल ही जाएंगे। अगर सिर्फ नोट्स बाई करना चाहते हो उसके लिए भी मेरा दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज करोगे। आपको मैसेज करने से ही आपको क्लासेस के डिटेल के बारे में, साथ में सिर्फ अगर रिटन नोट्स चाहिए तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। हफ्ते में आपको 3 क्लासेस मिलने वाले हैं। ऑनलाइन मोड में आपको 3 क्लासेस मिलेंगे और टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहेगी। मैं आपको बता दूंगी 90% टाइम्स जो है वो आपके शाम के टाइम पे ही क्लासेस होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो उनके हिसाब से टाइम की शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल रहने वाली है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी और क्वेरीज है आप इस दिए गए गिवन नंबर पे एक बस मैसेज कर दीजिएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर और भी कोई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, याद रखना बच्चे, आप लोगों के डीएससी के 4 पेपर्स रहने वाले हैं और 2 माइनस के रहने वाले हैं। ठीक है, मैं माइनस का भी पढ़ाती हूँ। अगर आपको माइनस पढ़ना है तो माइनस में मैं बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, वो है हिस्ट्री। अगर कोई बच्चे हिस्ट्री माइनर के हैं तो वो कर सकते हैं।
हाँ, बाइलिंगुअल क्लास आपको मिलने वाले हैं, दो भाषा में। अब जो भी दो भाषा में कंफर्टेबल है उसमें ही आपको क्लास मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश बंगाली, विच एवर यू आर कंफर्टेबल। आई एम गोइंग टू गिव यू क्लास इन दीज टू लैंग्वेज। नाउ डीएससी 10। डीएससी 10 में देखोगे सिर्फ पोइट्री है जो रोमांटिक से मॉडर्न पीरियड तक है। तो मैं कहूँगी इसमें बहुत सारी पोइट्री है, आप एक दो पोइट्री छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये या तो टिंटन एबे कुबला खान में और देंगे, वेस्ट विंड में, या इन तीनों में और दे दिए, यूलिसिस पोरिफेरस में और दे दिए, डवर विच प्रील्यूड में और दे दिए, या कट ग्रास। तो यहाँ पे या तो ऐसे भी हो सकता है हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दे दिए और आपको बोल दिए कि एनी 4 करो। तो मैं हमेशा जो कहती हूँ कि अगर आप पोइट्री कर रहे हैं तो क्रिटिकल अप्रिसिएशंस के आंसर्स रेडी करना बहुत जरूरी है। आप एक टॉपिक वो है, पहला जो टॉपिक आप प्रिपेयर करोगे वो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन। देखो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आप क्या करोगे, इंट्रो लिख देना। इंट्रो में आपको ये बताना होगा एज, पोइट के बारे में, थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी ब्रीफ थीम के बारे में। अब आप बॉडी में क्या करोगे, थीम को इलेबोरेट करोगे, इसी की बॉडी कंटिन्यू होगी, थीम को इलेबोरेट करोगे। कोई अगर सिंबल्स यूज की गई है तो उसे बताओगे, अगर कोई इमेजेस यूज की जा रही है तो आप उसी को भी बताओगे। तो इस तरह के जो टॉपिक्स है वो आपको बताना होगा। नाउ कंक्लूजन। जब आप कंक्लूजन करोगे उस कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि पोएट ओवरऑल क्या बताना चाह रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, साथ में आप उसे बारीकी से आप दिखा रहे हो कि एनालाइज करते हुए कि कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन सी चीजें आपको नहीं पता है। जैसे वो किस तरह से इमेजेस को यूज किए, किस तरह से वो हमें एक मैसेज दे रहे हैं, ये आपको बताना है। याद रखना जब भी आप कोई क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो थर्ड पर्सपेक्टिव से लिखोगे, ना कि फर्स्ट और सेकंड पर्सपेक्टिव से। अब मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, डू यू कंसिडर, जब भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, डू यू कंसिडर और डू यू थिंक दिस नोवेल इज अ रोमांटिक नोवेल और डू यू थिंक दिस पोइट्री प्रील्यूड इज एज अ विक्टोरियन पोइट्री, तो नहीं, या मॉडर्न पोइट्री, तो नहीं, आप ऐसे नहीं लिखोगे। आप लिखोगे कि द पोइट्री इज रिटन इन अ मॉडर्न लिटरेचर, वॉज प्रेजेंट इन अ मॉडर्न लिटरेचर। अब आप बताओगे, आप हमेशा थर्ड पर्सपेक्टिव, थर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे, ना कि डायरेक्ट और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में एकदम भी नहीं लिखना है। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन तो करना ही है, साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल और द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है थीम, या अगर आपको लगती है ये कोई पोइट्री का जो टोन है वो आपको अगर लगता है तो वो भी लिख सकते हो। मैं तो कहूंगी फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन के आंसर्स रेडी कर लो, आपको कोई और आंसर्स रेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज एनफ फॉर यू गाइस, आपको बाकी कोई आंसर्स करने की दरकार ही नहीं पड़ेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट पेपर, दैट इज डीएससी 11। अब डीएससी 11 में अगर आप देखोगे तो डीएससी 11 फिर से देखो प्रोज सेक्शन है। यहाँ पे विक्टोरियन से लेकर मॉडर्न, वो रोमांटिक से विक्टोरियन थे, ये विक्टोरियन से मॉडर्न के ऊपर है। तो यहाँ पे भी आपके 4 नॉवेल्स दिए गए हैं, चारों नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करने पड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शंस आप छोड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इस पोइट्री में अगर मैं कहूँ जो डीएससी 10 है, अगर आप चाहो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो मैं कहूंगी आप एनी 5 अच्छे से कर लो। पोइट्री यहाँ पे एनी 5 या 4 अच्छे से कर लो, करना ही करना है, 5 एक बैकअप रहना चाहिए। लेकिन इस नोवेल में मैं आपको नहीं कह सकती एनी 4 कर लो, क्योंकि यहाँ पे 4 ही है, चारों से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप कोशिश कर सकते हो पहला 3 इतना अच्छा करने के लिए कि आपके उसमें से कोई नंबर ना कट सके, एक थोड़ा हल्का फुल्का रेडी होने से भी चलेगा, बट चारों ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रही हूँ, चारों नोवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक नोवेल से दो दो क्वेश्चन आएंगे। हम क्या करते हैं, सब करने के चक्कर में किसी एक पे फोकस नहीं करते हैं। तो सब करने के चक्कर में ऐसा मत करो कि सब किए पर टूटा फूटा किए, सब करो, दो करो पर सॉलिड करो। मेरा यही फंडा है, यही लॉजिक मैं अपनाती हूँ। अपने एग्जाम में भी मैं यही लॉजिक अपनाई थी कि मैं दो करूंगी, पर मैं वही दो पे मुझे एटलीस्ट 15 में 10 तो मिले ही मिले, तो मुझे 20 मिलेगा। मैं 4 की और 4 में अगर मुझे 5 5 मिला, 20 पाकर कोई फायदा नहीं। तो मुझे यहाँ पे
क्वालिटी पे देखना है, क्वांटिटी नहीं देखनी कि मैं कितनी कर रही हूँ, क्वालिटी मेरा कितना स्ट्रांग है ये मैटर करती है। तो इसमें भी सेम जो मैंने DSC 9 के लिए कहा था वही फॉर्मेट इसमें भी आप अपनाओगे। क्या करोगे, आप पहले टाइटल पे फोकस करना, कैरेक्टर्स अगर देखना है वो देखना, थीम्स जो है वो देखना, कुछ अगर सिंबल्स यूज किए गए हैं तो उसे देखना है, जो मेन कैरेक्टर्स है, मेजर कैरेक्टर्स और साथ में फीमेल जो पर्टिकुलर फीमेल कैरेक्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस 4 टॉपिक पे आप आंसर रेडी कर लिए, मतलब मानो आपके हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। आपको इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही 4 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब है आपका DSC 12। DSC 12 अगर देखोगे तो DSC 12 बहुत ही टफ है, लेंदी है, लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपको समझ में आ रही है, अगर इजी वे में आप समझ गए हो तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, एरिस्टोटल की पोएटिक्स है, डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजिक हीरो, कैथारसिस, पेरिपेटिया एंड एनाग्नोरिसिस, वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, कोल्ड्रिज की बायोग्राफी लिटरेचर जिसमें फैंसी इमेजिनेशन के अंदर ही आती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, और लास्ट है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये पेपर जितना हार्ड लगता है ये उतना ही इजी है। इसमें से सारी की सारी टॉपिक्स करनी है, बारीकी से करनी है, ईच एंड एवरी डिटेल में जाना, और इसका जो नोट्स है अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से बाई कर सकते हो। पर्टिकुलरली अगर DSC 12 के लिए नोट्स चाहिए तो भी आप मेरे से बाई कर सकते हो। हाँ, एक बात मैं बता दे रही हूँ, लास्ट कुछ सालों में बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा अटकते हैं, पता नहीं क्यों, पर शायद उनके पास सफिशिएंट नोट्स नहीं होती, या उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसमें लिखना क्या है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो उन्हें पता ही नहीं है लिटरेरी थ्योरी किसे कहते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, अगर आपको समझना है, इस टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आपको 2 डेमो क्लास मिलेगी, मैं फिर से बता दे रही हूँ, आपको 2 डेमो क्लासेस मिलेगी, वीक में आपको 3 दिन क्लास मिलने वाले हैं, और साथ में आपके जो फीस स्ट्रक्चर्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 4 पेपर्स है, तो 4 पेपर्स के लिए, जो 4 पेपर्स है उसके लिए हम 850 चार्ज करते हैं। ठीक है, और साथ में आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, और साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है फर्दर तो आप मुझे मेरे दिए गए WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारे बाकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, 850 पर मंथ का फीस है। हाँ, जिस मंथ आप ज्वाइन करोगे उस मंथ के स्टार्टिंग, जिस मंथ के डेट में भी आप ज्वाइन करोगे उस मंथ के स्टार्टिंग से लेकर नेक्स्ट मंथ तक, मतलब ये जो 850 है, अगर आपको 2 डेमो क्लास मिल रहे हैं, 2 डेमो क्लास के बाद ही आपको 3rd क्लास से में ही ये फ़ी आपको जमा करना है। 2 डेमो क्लास के बाद जैसे ही आप तीसरे दिन में ये फ़ी जमा कर दोगे, आपके को क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपके जितने भी क्वेरीज है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप महीने के 15 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 15 और 16 को 2 डेमो क्लास मिल जाएंगे। 17 को आप ज्वाइन किए तो 17 से ही आपको 850 रुपीज़ पे करना है। नेक्स्ट 17 तक आपका ये कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट 17 तारीख को फिर आप अपना ये फीस पे करोगे 850 रुपीज़। तो आप जिस दिन डेट से क्लासेस शुरू करोगे उसी दिन आपको फ़ी जमा करना है। हर मंथ ऐसा ही आपका चलता रहेगा। और भी कोई क्वेरीज रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर दूंगी। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ वो है BA हिस्ट्री माइनर और मेजर के बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चे हैं जिसको BA हिस्ट्री करना है, मेजर की क्लासेस या माइनर की क्लासेस करनी है, वो मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ऑफलाइन में माइनर की क्लासेस करवाती हूँ, तो इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गिविंग अ BA माइनर क्लासेस फॉर हिस्ट्री मेजर एंड माइनर्स इन द ऑनलाइन। तो अगर आप करना चाहते हो जस्ट पिंग मी अ मैसेज, एंड वो सारी जो क्वेरीज रहने वाली है वो मैं आपकी क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए बाय, एंड सब्सक्राइब करने मत भूलिए।